नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मार्गदर्शन और मासिक भविष्यफल को लेकर। आप सभी कुंभ राशि के जातक इस समय अपने ही राशि के स्वामी शनिदेव जी के 7.5 के शिखर चरण से गुजर रहे हैं। और चूंकि शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा पर ही प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री भी हैं, तो ऐसे समय में जिंदगी सामान्य रूप से चलती प्रतीत तो होती है, लेकिन मन में कई तूफान उमड़ रहे होते हैं। पूरे दिन आप चाहे जितने भी जोश में काम करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन रात होते ही कई नकारात्मक भावनाएं कहीं ना कहीं हावी होती हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं। अब 7.5 का ये शिखर चरण चंद महीनों का मेहमान है। 29 मार्च 2025 को आपकी सिर की 7.5 समाप्त हो जाएगी और आप 7.5 के अंतिम चरण में चले जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, खासकर आपके मन मस्तिष्क के लिए। मन पे जो दबाव है या नकारात्मक भावनाएं हैं, या पिछले 2 वर्षों में आपने आगे बढ़ने की लगातार कई कोशिशें की है, लेकिन वो सही दिशा में जाती हुई नहीं दिख पा रही। बनते काम कहीं ना कहीं रुके रुके से दिख रहे हैं या स्लो मोशन में चल रहे हैं, तो अब चिंता की आवश्यकता नहीं। चंद महीने धैर्य और रख लीजिए। आपकी जिंदगी में पुनः एक नया सूर्य निकलने वाला है। 30 वर्ष में एक बार 7.5 आती है और वो हमारे जीवन को, भले ही वो हमारी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम एक बड़े चक्रवात से गुजरे हों। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि 7.5 के बाद जिंदगी में एक नई चमक आती। तो सकारात्मक रहें। सितंबर के महीने में कोई ज्यादा गोचर नहीं है, 3 गोचर हैं। बुधदेव अभी कर्क राशि में गोचर करें। पहले 4 सितंबर को सिंह राशि में जाएंगे और 23 सितंबर को अपनी ही राशि कन्या में चले जाएंगे। वहीं 16 सितंबर को सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह से निकलते हुए कन्या में प्रवेश करेंगे, कन्या संक्रांति को। और अंतिम गोचर के रूप में शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या को छोड़ते हुए अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। बस यही 3 गोचर हैं, और ये 3 गोचर आपको कैसे प्रभावित करेंगे सितंबर के महीने में, और आपको कहां सावधानी रखनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चंद्र राशि से पहले ही भाव में, यानी चंद्र राशि कुंभ पर ही शनिदेव वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर तक करेंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों को 2 तरह के फलों की प्राप्ति हो रही होगी। कुछ कुंभ राशि के जातक जिनके शनिदेव शुभ होंगे, उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही होगी। थोड़े बहुत नकारात्मक भावनाएं आती होंगी और आपने कुछ कार्यों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं काफी परिश्रम के बाद भी कामयाबी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली होगी, लेकिन सामान्यतः चीजें आगे बढ़ रही होंगी। जिनके शनि शुभ होंगे, परिश्रम थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन कुंभ राशि के वो लोग जिनके शनिदेव अशुभ अवस्था में हैं, और चूंकि शनिदेव वक्री भी हैं, तो पिछले अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, पिछले 5 महीनों से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियों को देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि
अभी 7.5 के 7 महीने शेष हैं, तो आपको 2 कार्य करने हैं। यदि आपने 2 कार्य किए तो आप काफी हद तक आपकी जो जीवन की गाड़ी है पटरी पर आ जाएगी। पहली चीज, शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ, सुंदरकांड आपको हर शनिवार को करना ही है। और सुंदरकांड इस तरीके से करें कि आपके सामने हनुमान जी विराजे हैं और आप उनको सुना रहे हैं। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहें। 7:30 का समय है। शनिवार के दिन घर से निकले, कहीं भी आसपास मंदिर में पीपल का पेड़ मिल जाए तो काले तिल को मिलाकर दूध या तो सिर्फ सादा जल अर्पित करें। शनि मंदिर अवश्य जाएं। ये चीजें अपने रूटीन में डाल लें। बहुत हद तक आपकी समस्याएं सुलझने लगेंगी और नियत से पवित्र रहें। 7:30 के दौरान हमेशा यह महसूस होता है कि लोग मेरे ही साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन लोग मेरे लिए बुरा क्यों सोच रहे हैं। जिन पारिवारिक रिश्तों के लिए आपने बहुत हद तक कुर्बानियां दी हैं, वो भी आपको क्रेडिट नहीं दे रहे। आपके दोस्त मित्रगण भी यदा कदा आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं तो मन बड़ा खिन्न सा हो जाता है। ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर बॉस से नाराजगी, एडमिनिस्ट्रेशन से तकरार इत्यादि। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो धन की जो परवाह रहती है वैसे परवाह का ना होना, ऐसी स्थितियां इस समय बहुत ही सामान्य है। तो 7:30 के इस अंतराल में सितंबर के गोचर आपको किस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, शनिदेव के अगले ही भाव में राहु विराजित है, और जब धन के भाव में राहु होते हैं तो धन के मामले में आप लकी होते हैं। आपको लगेगा कि चीजें रुक रही हैं, लेकिन राहु कहीं ना कहीं से जितनी आपको जरूरत है उतनी उपलब्धियां तो करवा ही देंगे। धन के भाव में 7:30 के दौरान राहु का होना ब्लेसिंग है। धन के मामले में उतनी मुश्किल नहीं आएगी राहु के कारण, लेकिन 7:30 में यहां दुख होता है। लगता है कि मैं वहां क्यों नहीं जहां होना चाहिए था, यहां कष्ट। तो राहु आपके उन कष्टों में थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ खराबियां करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। सेकंड हाउस में जब राहु गोचर करता है तो वो वाणी में कुछ न कुछ खराबियां पैदा करता है। अच्छा खासा व्यक्ति अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगता है, तो इसका ध्यान रखना है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग बात बात पर गालियां देते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने बुध को खराब कर रहे होते हैं, और बुध यदि खराब हुए तो आप जिंदगी में अपने बड़े लॉसेस को देखेंगे, क्योंकि बुध फाइनेंस है, बुध आपके बुद्धि है, बुध आपका टैलेंट है। दोस्तों, गालियां देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना शराब और सिगरेट पीने से भी खतरनाक है। अगर आपकी भी हैबिट ऐसी है तो उस पर नियंत्रण करें, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, वरना राहु अच्छे फल नहीं देगा। क्योंकि जैसे ही आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप राहु को अट्रैक्ट कर रहे हैं। राहु सक्रिय हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जन्म चंद्रमा के अनुसार बुध कौन है आपका? पंचमेश,
प्यार, शिक्षा, संतान। और अष्टमेश अचानक होने वाली घटनाओं का स्वामी, मुसीबत में फंस जाएंगे, अचानक मुसीबत का आना, प्यार में फेलियर, एडुकेशन में समस्या, संतान में समस्या, ये सब चीजें होने लगेंगी। तो बुध को खराब होने से बचाएं। सितंबर के महीने में बुध देव अभी आपके षष्ठ भाव में, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर को बुध देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध देखे बिजनेस, बुद्धि, 7वां भाव व्यापार का भाव। जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, जितने भी आप कुंभ राशि के बिजनेसमैन हैं उनके लिए लॉटरी लगने वाली बात है। जबरदस्त लाभ की प्राप्ति, अचानक से बिजनेस में एक नए जोश का आ जाना, अपने आप काम का बनना, अचानक लाभ की प्राप्ति होना तय है। क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं अपनी स्वराशि में विराजमान है सूर्यदेव। कुंभ राशि के बिजनेसमैन के लिए और वैवाहिक जीवन के भाव के जो नियंत्रण करता है, पार्टनर के जो नियंत्रण करता है, वो सूर्यदेव है, अपनी ही स्वराशि में है। बुध देव जैसे ही 4 सितंबर को जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा, प्रकाशमान हो गया वो सप्तम भाव। तो खुशखबरी है आप सभी कुंभ राशि के बिजनेसमैन के लिए, लगातार धन प्राप्ति होगी, कामयाबी मिलेगी, मजा आ जाएगा। साथ ही जो लोग अपने योग्यता से कार्य कर रहे हैं, टैलेंट से, कम्युनिकेशन फील्ड में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, शेयर मार्केट में है, बैंकर्स हैं, सभी के लिए एक अच्छा समय। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छा समय। 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग फॉर्म रहेगा। वहां से जब सूर्यदेव अष्टम भाव में जाएंगे तो कुछ समय के लिए ये बुध आदित्य योग भंग होगा। पुनः जब बुध देव 23 सितंबर को अष्टम भाव में जाएंगे तो ये बुध आदित्य योग पुनः सक्रिय हो जाएगा अष्टम भाव में। पहले व्यापार वाले भाव को प्रकाशमान किया, फिर अष्टम भाव, और सिर्फ अष्टम भाव ही नहीं, बुध देव अपनी स्वराशि में जाएंगे। आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके अष्टमेश होते हैं बुध, अपनी स्वराशि में गए। आपके जीवन में कोई भी घटना अगर सडन घटती है तो उसका कारण बुध देव होते हैं, क्योंकि जन्म चंद्रमा से अष्टमेश कौन है? बुध। हर राशियों के लिए अलग अलग होते हैं, आपके लिए है बुध। तो अपनी स्वराशि में जब बुध होते हैं तो अचानक कोई बुरी घटना नहीं होगी, जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहेगी। हाँ, अचानक लाभ संभावित है और फाइनेंशियल टर्म पे चीजें आपके पक्ष में। दोस्तों, वहीं सितंबर के दूसरे गोचर के रूप में सूर्यदेव 16 सितंबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहां पहले से केतु भी हैं, ग्रहण दोष लगेगा, क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले 1 सितंबर से 16 सितंबर तक सूर्यदेव अपनी ही राशि में है, सप्तम भाव में है। अब स्थिति क्या बन रही है कि शनिदेव वक्री होकर सूर्यदेव को दृष्टि दे रहे हैं और सूर्यदेव शनिदेव को दृष्टि कर रहे हैं। समसप्तक है, पितृदोष का सृजन हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है? यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, कुंडली में भी पितृदोष है, तो पिता पुत्र में यदि कुछ विवाद की स्थितियां हैं या मतभेद है तो वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद है, कोई वाद विवाद है, तो राई का पहाड़ ना बनाएं। 16 सितंबर तक प्यार से रहे। वहीं जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है तो वैसे व्यापारी गणों को भी बड़े समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या तो व्यापार में पैसा लगाना चाहिए। लाभ मिलना तय है बुध के गोचर के अनुसार, लेकिन साथ ही शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में दृष्टियां हैं तो सभी लोगों के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन जिनकी पत्रिका में पितृदोष है उनको सावधान रहना होगा। अब 16 सितंबर को
जब वो कन्या राशि में जाएंगे वहां केतु भी है, ग्रहण दोष एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय। अब जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष है तो देखिए एक बात तो बड़ी कॉमन होती है कि पिता का सुख नहीं मिलता। पत्रिका में यदि ग्रहण दोष है तो पिता बहुत ही जल्द कम उम्र में ही छोड़कर चले जाते हैं, या दूर रहते हैं, या तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या रहती। ऐसे में क्या करना चाहिए? जब भी ग्रहण दोष में सूर्य जाता है तो पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो क्या करना है? पहले तो ग्रहण दोष की कभी पूजा नहीं की है, उन्मूलन नहीं करवाया है तो करवानी चाहिए। अभी अक्टूबर के महीने में भी सूर्य ग्रहण होना है। सूर्य ग्रहण के दिन इसके उन्मूलन की विधि करें। साथ ही जिनकी कुंडली में पितृदोष या ग्रहण दोष है उन्हें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र अपने आप में पितृदोष के लिए और ग्रहण दोष के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है, लेकिन एक दो माला करने से काम नहीं चलेगा। आज मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप 11 माला गायत्री के करें। यदि कुंडली में ग्रहण दोष है तो, सभी को नहीं करना। यदि कुंडली में ग्रहण दोष है और आप 11 माला गायत्री के कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। और जितने लोग कुंभ राशि के हैं, 16 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव ग्रहण दोष में होंगे, राहु की दृष्टि भी रहेगी, केतु के साथ रहेंगे, तो कम से कम 5 माला गायत्री के कीजिए। 3 के नीचे तो करना ही नहीं है, हो सके तो 5 माला करना ही करना है, तो कोई संकट नहीं आएगा। क्योंकि अचानक का भाव है, सूर्य कमजोर पड़ेंगे, मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। अब सूर्य वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी है, व्यापार वाले भाव के स्वामी है। जब ग्रहण दोष में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में चल रहे कुछ भी मुद्दे हो वहां पे बड़ी सावधानी रखनी है। बिना मतलब के चीजें गलत दिशा में जाएगी। आप सही भी बोल रहे हैं तो आपका पार्टनर गलत समझेगा। ऐसी चीजें होंगी तो घबराना नहीं है। आप समझ जाना कि गोचर में सूर्य केतु एक साथ है तो 1 महीना समझदारी से निकालना है। लड़ाई झगड़े नहीं करना है, क्योंकि ग्रह असर डालते हैं यहां, लेकिन हमें उसे निष्क्रिय करके रखना है। हम वैसा आचरण ही नहीं करेंगे। अब राहु 2nd हाउस में है तो क्या गालियां देने लगे? हम नियंत्रण में रहेंगे। राहु से धन का लाभ लो ना। जो पॉजिटिव चीज है, जिन ग्रहों के प्रभाव, वो चीजें कैश करो। राहु धन के भाव में है तो आप कुछ ऐसा करो राहु से जुड़ी चीजें कि धन आए। सोशल मीडिया है, साथ में राहु लक का कारक है, लक आजमाइए। राहु कहता है बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो मैं आपको बड़ा बना दूंगा। लेकिन जहां आपने छोटा सोचा, राहु बड़ा कष्ट देता है, उसे गुस्सा आता है जो लोग छोटा सोचते हैं। और आप कुंभ राशि के जातक तो बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और थोड़े अप्रत्याशित भी। आप कब क्या करें कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आप बड़े स्वप्न दृष्टा होते हैं, जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। तो जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है, यदि जाना है तो उसको एकदम पक्की मुहर लगाइए और लगातार कंसिस्टेंसी बनाकर मेहनत करते रहिए, जरूर कामयाब होंगे। तो बस आपको सावधान रहना है। जब सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ, तो 1 महीने सब्र के साथ धीरे धीरे चलें। बारंबार कह रहा हूं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, कोई भी संकट नहीं आएगी सामने। जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, वहां आपको जब सूर्य ग्रहण दोष में होंगे तो सावधानी के साथ चलें। सेम चीजें बॉस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी टकराव की स्थिति ना आने दे। 1 महीने यदि आपको खून का घोट पीना पड़े, पी ले, चीजों को चलने दे। क्योंकि बात यह है कि 7.5 से गुजर रहे हैं आप, नहीं तो ये 1 महीने का गोचर कोई बड़ा प्रभावी नहीं होता।
एक तो आप पहले से कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं, और वैसे में जब ये ग्रहण दोष इत्यादि 1 महीने के लिए प्रभावी होते हैं तो मनोबल पर वो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब जैसे आप जॉब में हैं, चीजें चलती रहेगी, आपकी सैलरी आती रहेगी, बट उसी टाइम यदि आपको प्रमोशन चाहिए था तो वहां पर कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो इस तरह के गोचर का जो प्रभाव है जॉब वाले पे तो थोड़ा कम, लेकिन बिजनेसमैन के साथ थोड़ी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो डेली डील्स है, डेली पैसे का आवक उन्हें चाहिए ना, तो उन्हें पैसों में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां समझ में आ जाती है कि आज लाभ नहीं हो रहा, या जिस डील को क्रैक करने गए थे वो चीजें कहीं ना कहीं हुई नहीं, तो क्या करना है, पुनः सूर्य को बल देकर रखना है। यदि जन्म पत्रिका के अनुसार, लगन के अनुसार सूर्य देव शुभ स्थिति में है तो रूबी पहन लीजिए, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ लोगों के लिए यह ग्रहण दोष बड़ा अच्छा भी साबित होने वाला है। किन लोगों के लिए? यदि आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष नहीं है या पितृदोष नहीं है तो आपको एक बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? देखिए, आपके लाभेश और धनेश दोनों होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अभी चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वहां से 5वीं दृष्टि जारी अष्टम भाव पर, जहां ग्रहण दोष बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि गई वहां अशुभता में 50% कमी आ जाती है। तो जो ग्रहण दोष में जो रियल जो अशुभता होती है इस वर्ष नहीं रहेगी उतनी, थोड़ी बहुत चीजें तो प्रभावित रहेंगी, जो चीजें हैं वो सो है, लेकिन उतनी ज्यादा अशुभता नहीं रहेगी इस बार। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि वहां जा रही है तो एक संबंध क्रिएट हो रहा है, धन के स्वामी हैं और आय के भी स्वामी है, लाभेश और धनेश। जब वो दृष्ट करेंगे सूर्य देव को और वहां पर केतु भी बैठे हैं तो आपके धन और धन के लाभ के लिए वो एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद। तो यहां पर उन लोगों को एक बड़ा फायदा मिल सकता है जो एक बड़े प्रभावशाली पोस्ट से जुड़े हैं, जैसे राजनेता हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, पुलिस, या कोई भी बिजनेसमैन भी है तो अग्रणी भूमिका में है, क्योंकि मंगल की भी 4th दृष्टि वहां जा रही है, उन सभी को फायदा मिल सकता है। लेकिन ऐसे समय में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, बड़े सोच समझकर उस इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। यदि आप कुंभ राशि के जातक है, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो इस महीने 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सावधानी रखें तो ज्यादा बेटर है। ससुराल पक्ष से कुछ परेशानियां यदि चल रही हैं तो वहां पर ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, संयम बनाकर रखें, रिश्तों को बनाकर रखें। अब मैं बात करूंगा सितंबर के अंतिम गोचर की। जी हां, शुक्र देव के गोचर की, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पिछले 1 महीने से आप कहीं ना कहीं धन के मामले में कमी महसूस कर रहे होंगे। जितनी मात्रा में धन का आवक होना चाहिए वो हो नहीं रहा होगा। क्यों? शुक्र देव अभी नीच राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में, उनकी नीच राशि है। और सितंबर में अभी 18 दिन वहीं रहने वाले हैं, नीच के रहने वाले हैं। कौन? शुक्रदेव। आप कुंभ राशि के जन्म चंद्रमा से चतुर्थेश, आपके सुख के स्वामी, भौतिक सुख संपदाओं के स्वामी, और उसके कारक ग्रह भी हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, और आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। तो जब भाग्य के स्वामी और चतुर्थेश नीच के रहेंगे तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी का महसूस होना और भाग्य में कमी का महसूस होना पिछले 1 महीने से ये चल रहा है। 18 सितंबर तक स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। 18 सितंबर के बाद अचानक से पासा पलटेगा। 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में आ जाएंगे, स्वराशि में, वो भी
नवम भाव में लक्ष्मी त्रिकोण में अचानक से भाग्य बली और धन के रास्ते खुलेंगे। शुक्र जब त्रिकोण को सक्रिय करते हैं तो एक बड़ा धन लाभ संभावित होता है। तो शुक्र देव का तुला राशि में जाना अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, और आपके लिए भी। क्यों? तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है और शनिदेव के परम मित्र हैं शुक्रदेव। अब वहां पे कनेक्शन होगा शुक्रदेव का, और शनिदेव अभी आपके जन्म चंद्रमा पर हैं, तो कैसे काम नहीं बनेंगे। शनिदेव मानता हूं बड़ी कठिन परिश्रम करवा रहे हैं, क्योंकि जब शनिदेव जन्म चंद्रमा पर होते हैं तो दशम दृष्टि होती है करियर पे, 7वीं दृष्टि होती है आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस वाले भाव पर, और तीसरी दृष्टि जो होती है ना आपके सोचने समझने वाली क्षमता पर होती है, पराक्रम के भाव पर। तीनों को अचानक से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। 7.5 के दौरान वहां पे ही डैमेज करते हैं। यही कारण है कि दिमागी रूप से व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि जन्म चंद्रमा पर एक तो हमारा जो दिमाग काम करता है उस लेवल पे काम करने नहीं दे रहे, ऊपर से तीसरी दृष्टि भी डाल रहे हैं निर्णय वाले भाव पर, तो निर्णय में गलतियां होती हैं। और करियर वाले भाव को भी दृष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्षों की मात्रा बढ़ जाती है, मेहनत ज्यादा और लाभ कम की स्थिति हो जाती है। तो इन चीजों को अगर हमें रेक्टिफाई करना है, चीजों को सही दिशा में लानी है, तो क्या करना होगा? शनिदेव बस एक ही चीज चाहते हैं, पूजा पाठ, तेल चढ़ाना, अभिषेक करना, ये तो बात की बात है। सच्ची नियत और हार्ड वर्क करते रहिए, शनिदेव खुश रहेंगे। तो शुक्रदेव जब उनकी उच्च राशि में जाएंगे और वो शुक्रदेव की अपनी राशि होगी, तो ऐसे में हर तरह से आपके लिए शुभ। अचानक से जो पैसे रुके हुए थे आने लगेंगे। शुक्र चूंकि प्यार का भी कारक ग्रह है, तो रिसेंटली यदि आपके संबंधों में ब्रेकअप होने के चांसेस हो रहे थे, कहीं कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, वहां भी चीजें संभल जाएंगी। तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, एक्साइटेड रहना है अपने करियर के लिए, अपने लाभों के लिए सतत प्रयास करते रहिए। पहले के 18 दिन सिर्फ जब तक शुक्रदेव अष्टम में रहेंगे उन्हें मजबूती देते रहिए, ताकि केतु का जो प्रभाव है, शुक्रदेव चूंकि नीच हैं, नीच का मतलब क्या हो गया? वो कमजोर हैं, और वहां केतु भी है। इसको कहते हैं व्यभिचारी योग, और शुक्र को प्रभावित कर रहा है। तो यहां पर क्या करना है? अगर हमें वहां पे शुक्र पे कंट्रोल करना है, तो आपको उनके बीज मंत्र करने चाहिए। वो बीज मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। इसकी 3 माला करते रहिए पहले 18 दिन, तो वहां पे समस्या नहीं आएगी। आपको बस ये सोचना है कि आने वाले 7 महीनों में आपकी शिखर की 7.5 समाप्त होने वाली है। स्वतः चीजें अपने आप पटरी पर आ जाएंगी। अभी जो समय है, इन्हीं छोटे छोटे गोचरों के साथ चलना है, उनके लाभ को लेते रहिए, और सेंट्रलाइज्ड तौर पे शनि देव की जितनी भी रेमेडीज है वो करते रहिए, हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, नियत से पवित्र रहिए, चीजें सब कुछ आपके पक्ष में रहेगी। और सबसे बड़ी बात, यहां नियंत्रण ना खोएं। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सितंबर का महीना आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से शुभ फलों को लेकर आए, और जो भी गोचरों के उतार चढ़ाव है उनके लिए आप 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणपति उत्सव में भाग लें। अपने घर में गणपति बप्पा को आमंत्रित करें, उन्हें स्थापित करें, 10 दिनों तक उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दें। गणपति बप्पा तो ऐसे ही सारे संकटों को एक पल में नष्ट कर देते हैं। जब ग्रह के गोचरीय प्रभाव हैं, तो उस समय हमें ईश्वर की भक्ति करके
उस समय को धीरे धीरे निकालना चाहिए। तो आपके लिए शुभ समय 7 से 17 सितंबर तक गणपति बप्पा के चरणों में सर्वस्व समर्पित करें। उसके बाद अक्टूबर में माता रानी का आगमन होगा। 9 दिनों तक उनकी भक्ति करें, सारे 9 ग्रह बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।